ये कुछ गुंडों के साथ गया एक ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, और जब ज़मीन के मालिक ने इसका विरोध किया तो इसने गोलियां चला दी। तो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय पलटू राम, क्योंकि गोपाल मंडल उनके बहुत करीबी हैं, तो पलटू राम ने पुलिस को आदेश दे दिया है कि भाई विधायक पुत्र की मदद करनी है, उसको गिरफ्तार नहीं करना है। गोपाल मंडल मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा है। अब ये तो पुत्र मोह कहेंगे, ये पुत्र मोह तो महाभारत के जमाने से है। बिहार में माफिया राज चल रहा है, और पलटू राम जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि मैं पलटी मार मार के कुर्सी से चिपका रहूं। बिहार रसातल में चला जाए, बिहार भाड़ में चला जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। व्यंग में लोग कहते हैं उनको सुशासन बाबू, क्योंकि जो हमारे पलटू राम है वो सुशासन का ढोल बजाते हैं, तो दुनिया उनको व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है सुशासन बाबू। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। भागलपुर जिले से जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल और उनके बेटे हैं आशीष मंडल उर्फ टिंकू, लोग उनको इस नाम से भी जानते हैं। पिछले दिन ये खबर निकलकर सामने आई कि जमीन पर कब्जा करने के लिए उन्होंने 4 लोगों को गोली मार दी है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में सरकार के साथ प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है, और जिस प्रकार से अभी बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वो भी ये दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार से सोई हुई नजर आ रही। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। पूरा मामला तो सर आप जानते हैं, कैसे देखते हैं? अब देखिए, बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति पैदा हो गई है। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि कल यानी 12 दिसंबर को, ये मतलब दोपहर की घटना है, भागलपुर में एक बराड़ी थाना क्षेत्र है। बराड़ी थाना क्षेत्र में क्या हुआ कि ये विधायक हैं जदयू के गोपाल मंडल, इसका बेटा है आशीष मंडल उर्फ टिंकू, ये कुछ गुंडों के साथ गया एक ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, और जब ज़मीन के मालिक ने इसका विरोध किया तो इसने गोलियां चला दी, और उसमें 4 लोग घायल हुए हैं। एक ज़मीन का मालिक है लाल बहादुर सिंह, एक उसकी पत्नी है माधुरी देवी, एक उसका बेटा है वीर बहादुर, और एक वीर बहादुर का दोस्त है रवि कुमार। अब देखिए, उसमें रवि कुमार के तो मुंह में गोली लगी है और उसकी बहुत गंभीर हालत है, हो सकता है वो बचे भी नहीं। तो 4 लोगों को विधायक पुत्र ने गोली मार दी, और बराड़ी थाना में मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय पलटू राम, चूँकि गोपाल मंडल उनके बहुत करीबी हैं, तो पलटू राम ने पुलिस को आदेश दे दिया है कि भाई विधायक पुत्र की मदद करनी है, उसको गिरफ्तार नहीं करना है। तो देखिए अब इसको क्या कहा जाए, ये अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। और गोपाल मंडल के बारे में दर्शकों को याद होगा, ये खुद एक विवादित विधायक रहे हैं। कुछ महीने पहले इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। एक चलती हुई ट्रेन में ये बस चड्ढी और बनियान पहनकर उत्पात मचाए हुए थे, और भी पर बहुत सारे मामले, बहुत सारे विवादों में रहे हैं। अब जो इनके पुत्र हैं वो भी पिताश्री के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत गंभीर स्थिति है। मैंने आज इसी संदर्भ में डीजीपी महोदय को, पुलिस महानिदेशक महोदय को पत्र लिखा है, और मैंने कहा है कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, और इसलिए तुरंत आशीष मंडल उर्फ टिंकू की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन पिछले दिन सर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा है। अब ये तो पुत्र मोह कहेंगे, ये पुत्र मोह तो महाभारत के जमाने से है। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था तो उनको कौरवों के का कोई कुकर्म नहीं दिखाई देता था। तो ये पुत्र मोह की परंपरा तो मतलब आप समझिए द्वापर युग से चली आ रही है। तो वो गोपाल मंडल का पुत्र मोह है ना। ऐसी बात नहीं कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाता है तो वो अपराध नहीं कर सकता है, ये तो थोथी दलील है। और सारे चश्मदीद आशीष मंडल का ही नाम ले रहे हैं, तो इसमें कोई तटस्थ व्यक्ति तो है नहीं गोपाल मंडल कि उनकी बात को हम लोग गंभीरता से ले। कुछ किए नहीं तो भागे क्यों, ये भी सवाल है। वही बात है ना, ये तो सभी जान रहे हैं कि उसने ये गुंडागर्दी की है विधायक पुत्र ने, और उसके पिताजी हैं तो नेचुरल है कि लिपापोती की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है बिहार में ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इसमें आम आदमी का जीना दुभर हो गया। हाल के समय में सर लगातार इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है। हर जिले से इस प्रकार की हत्या, मर्डर की घटना अब आम बात होते जा रही है। क्या प्रशासन फेल है, नियंत्रण में नहीं है? 100% फेल है। अब क्या शक रह गया है? अब देखिए, संक्षेप में समझिए कि बिहार में माफिया राज चल रहा है, और पलटू राम जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि मैं पलटी मार मार के कुर्सी से चिपका रहूं। बिहार रसातल में चला जाए, बिहार भाड़ में चला जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से पूरी व्यवस्था जो है वो मतलब लुंज पुंज हो गई है।
पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। कोई इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की, प्रशासन की कि अपराधियों पर लेकिन सर अंकुश लगाया दुनिया जाए। तो कहती है सुशासन बाबू। अब सुशासन बाबू आप भी कह रहे हैं तो उसमें एक व्यंग्य का बोध रहता है ना? व्यंग्य में लोग कहते हैं उनको सुशासन बाबू, क्योंकि जो हमारे पलटू राम है वो सुशासन का ढोल बजाते हैं, तो दुनिया उनको व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है सुशासन बाबू। लेकिन क्या सुशासन है? अब देख ही रहे हैं कि विधायक पुत्र गोलियां चला रहा है, 4-4 लोगों को गोली लग रही है और पुलिस बिल्कुल मतलब मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। तो ऐसे में सर आगे क्या होगा, क्योंकि डीजीपी का तो आपने सर पत्र लिखा हुआ है, लेकिन उसका कुछ एक्शन भी हो पाएगा? एक्शन की तो ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि जब पलटू राम गोपाल मंडल की पैरवी करेंगे तो फिर डीजीपी महोदय मेरी क्यों सुनेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो मीडिया है, आप लोग हैं, उसके थ्रू एक दबाव बने सरकार पर, जो सिविल सोसाइटी है उसके माध्यम से एक दबाव बने सरकार पर। आज से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है बिहार विधानमंडल का, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं या तो महागठबंधन में भी जो है जैसे वामपंथी दल हैं, उनसे मुझे उम्मीद है कि इस मामले को वो उठाएंगे। आम आदमी से जुड़ा मामला है तो वामपंथी दलों को तो कम से कम इस मामले को जोर से उठाना चाहिए। और उसमें उसी दबाव में एक दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि 1 साल पहले लखीमपुर खीरी में, यूपी में, केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने संयोग से, उसका भी नाम आशीष ही है, आशीष मिश्रा, उसके बेटे ने 5 लोगों को गाड़ी से कुचल के मार डाला था। उसमें भी जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उन्होंने बहुत लिपापोती की कोशिश की थी कि मेरा बेटा तो उस दिन था ही नहीं शहर में, लेकिन बाद में उसका वीडियो वायरल हो गया और आज की तारीख में आशीष मिश्रा जेल में बंद है। अब उस पर आरोप भी गठित हो गए हैं। तो इसी तरह एक चौतरफा दबाव बनेगा मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, विपक्षी पार्टियों का, सबका, तो हो सकता है आशीष मंडल भी गिरफ्तार हो। पुलिस तो यहाँ दबाव में काम करती है और सरकार लात का भूत है, सरकार बात से नहीं मानती तो है। राजद भी साथ है, उसके ऊपर पहले से ही आरोप रहा है कि जंगल राज एक समय था जब लालू शासनकाल था तो कहा जाता था, अब रिटर्न की बात हो रही है। वही आप समझिए ना, ये जो पलटू राम पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, उस समय तो पूरा इनका मतलब प्लान ही था कि हम जंगल राज को ख़त्म करेंगे। और आज देखिए फिर उन्हीं लोगों की गोद में बैठे हुए हैं जिन पर आप जंगल राज के इल्ज़ाम लगाते थे। तो इसी से पता चलता है कि आप कैसे अवसरवादी हैं, कितने मौका परस्त हैं, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो ये तो आप ही के विधायक जी, गोपाल मंडल तो जदयू के ही विधायक, जदयू के ही विधायक है ना, सत्ताधारी दल के ही हैं। और ऐसे लोग और पहले से भी विवादों में रहे हैं। इनके बारे में आज भागलपुर से किसी से मेरी बात हो रही थी, उसने बताया कि पहले भी इसने एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को गोपाल मंडल ने पुल से गंगा नदी में फेंकने की कोशिश की थी। तो ये इनका मतलब बैकग्राउंड रहा, पृष्ठभूमि रही है। तो ऐसे लोगों को चुन चुन के ही पलटू राम टिकट देते हैं, तो क्या बिहार का होगा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए भागलपुर में 4 लोगों पर गोली बरसा दी गई और इसमें नाम आ रहा है जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल उर्फ टिंकू का। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, थाने में एफआईआर दर्ज जरूर कराई गई है। पिछले दिन गोपाल मंडल मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताया था। अब देखिए बिहार में सुशासन बाबू की ही सरकार है, मुख्यमंत्री तो अभी भी वही हैं, भले ही सहयोगी दल बदलते रहते हैं, कुर्सी पर वही बैठे रहे हैं, लेकिन हाल के समय में ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और पुलिस उसको नियंत्रण करने में कामयाब नजर नहीं आ रही है। जदयू विधायक के बेटे की गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या कुछ होता है देखते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।